दोस्तों सभी की बेटी सही कहती हैं। अपने ही बुआ रिद्धि और तारा से कहती हैं कि मेरे पापा और मम्मी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। आखिर में ये क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सबसे बोलती रहती हूँ मगर पापा और मम्मी में तो कभी बनती ही नहीं है। जिसकी वजह से उनकी तारा बुआ कहती हैं कि बेटा मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे अपने मम्मी पापा को एक करना है। कहती हैं क्या तारा बुआ आपके पास कोई आइडिया है, जिससे कहती हाँ बेटा। इतना कहने के बाद तारा और रिद्धि वहीं पर बैठी हुई होती हैं और आशिका अपनी बेटी को वहीं पर रखती हैं और कहती हैं आप यहीं पर रहिएगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका कि इसमें किसकी चाल है। तब तक यहाँ पर कियान अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रोने लगते हैं। यहाँ पर रिद्धि अपनी भतीजी को लिए बैठी हुई होती कहती हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप ऐसा प्लान करिएगा, मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी सी तस्वीर को लेकर अपने मम्मी को और पापा को दीजिए, जिसकी वजह से वो एक हो जाएंगे, क्योंकि जब रजत सभी को देंगे सरप्राइज गिफ्ट, जिसकी वजह से वो खुश हो जाएंगे। तब तक वहीं पर सही जाती है अपनी माँ के पास और कहती माँ आप नाराज़ क्यों हो। तब तक तारा और उनकी माँ साथ में रिद्धि किचन में काम कर रही होती हैं। तब तक कहती हैं अपनी माँ से कि आप इतना नाराज़ मत होइए, किचन से निकल जाओ, मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाकर लेकर आऊँगी। जिससे कहती हैं कि नहीं। तब तक वहीं पर सभी आ जाती, क्योंकि तारा की माँ कहती हैं सभी माँ कभी नहीं बन सकती है। इसी बात को लेकर सभी जैसे सुन लेती हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों से ज़मीन पर बोतल गिर जाती है। सभी को ये सुनाई देता क्या सच में कभी मैं मां नहीं बन सकती। इस बात को लेकर रोने लगती हैं। तब तक यहाँ पर जिगर कहता है कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। क्योंकि जिगर तो अब घर में जमाई बनकर रहने वाला है, जिसकी वजह से घर वालों में किसी को भी नहीं पता होता है। तब तक सभी रोती ही कहती मैं अभी और इसी वक्त रजत को बताऊंगी कि क्या मैं ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने माँ और अपनी ननद के मुंह से सुनी हुई हूँ। ये बात सुनकर वहीं पर तारा खड़ी हुई होती है, साथ में जिगर और रजत भी होता है। रजत कहते हैं कि चलो मुझे अंदाज़ा है कि ये सब क्यों हो रहा, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा और आप अच्छे से अपना काम कर लीजिए, क्योंकि जो तुम मेरे घर के जमाई राजा बनकर रहे हो। जिसकी वजह से यही बात सुनकर तब तक सभी कहती नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मैं रुपये नहीं दे सकती हूँ। तब तक तारा कहती हाँ भाभी सच कह रही हैं, जिगर तुम में कोई नई चाल है। जिगर से कहती हैं कि आखिर में, क्योंकि जिगर तो किसी एक लड़की से बात करता था, उसी के चाल में फंसने के कारण उनको 10 लाख रुपए की ज़रूरत लग गई। जिसकी वजह से वो रजत के पास गिड़गिड़ाते हुए और कहे मेरे को पैसा चाहिए। जिसे कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसा भी और इसी वक्त आपको दे रहा हूँ। तब तक सभी रजत के पास आती हैं रोते हैं और कहती हैं क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। जिससे कहती हैं तारा कि हाँ सच में मुझे लगता है कि सभी को किसी बात को लेकर प्रॉब्लम है। जिगर तो मन ही मन में खुश होते हैं, वो तो यही कहते हैं कि काम तो मेरे को 2 लाख रुपए का है और मैं ले लिया हूँ रजत से 10 लाख रुपए, इसीलिए मैं अब तो बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका हूँ। अभी देखते रहिएगा कि छूछे हुए कुएं को कितना ज़्यादा मैं खाली करता हूँ। ये कहकर वहाँ चले जाते हैं। रजत सभी को बुला ले जाती हैं और कहती हैं कि आप चलो, मुझे आपसे ज़रूरत बात करनी है। जिसकी वजह से तारा आ जाती हैं। तारा कहती हैं कि हाँ मेरे को पता है कि जैसा भाई है, भाई तो ऐसा बहुत ही अच्छा है, बट मुझे लगता है कि जिगर की इसमें कोई एक नई चाल है। सभी ऐसा करो, मुझे लगता है कि एक कोई प्लान इनको पकड़ना ही होगा, क्योंकि ये प्लान मुझे अंदाजे रूप में दिख रहा है। तब तक वो वहीं पर फाइल रख देते हैं पैसे की और रजत से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने लगते हैं। कहते हैं हाँ मुझे अच्छा लगा। तब तक यहाँ पर सभी और सभी की पूरी फैमिली एक पास बैठे हुए होती हैं, मगर सभी और जो कविता होती है और रजत की माँ किचन में खाना बना रही होती हैं। वो कहती हैं कि आज तुम बहुत ही अच्छे पकवान बनाने वाली हूँ। तब तक तारा कहती हैं कि जब घर में कोई त्यौहार रहता है तब इतने पकवान नहीं बनते हैं, और घर में कोई त्यौहार भी नहीं है तो माँ जी आप इतने अच्छे अच्छे पकवान क्यों बना रही हो, और सभी आप भी बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। सभी कहती हैं मेरे घर में तारा और जिगर आए हुए हैं, साथ में उनकी बेटी और मेरा पति रजत भी आया हुआ है। रजत घर से वापस हो लेते हैं। कहती हैं उनकी माँ बेटा तुम तो ड्यूटी गए हुए थे, फिर ऐसे अचानक वापस आना, कोई तो बात होगी।
क्या आप कोई सामान भूल गए हो? रजत कहता, नहीं माँ, मैं कोई सामान नहीं भूला हूँ, बल्कि आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। जिसकी वजह से ये बात सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सभी ये नहीं चाहती कि तुम लोग ये कौन सा रहस्य रच रहे हो, वो भी मेरे पीठ पीछे। इतना कहने के बाद रजत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनकी फैमिली। तब तक कोरियर लेकर आता है बहुत ही बड़ा तोहफा। वो सिर्फ और सिर्फ सभी के लिए होता है। उनकी माँ कहती हैं कि मेरे लिए है। तब तक आइडिया लगाती हैं सई, कहती हाँ, ये तो तारा के कहने पर हमको लगता है कि मम्मी और पापा मेरे एक होकर ही रहेंगे। तब तक रजत के पास दौड़ते हुए उनकी माँ आती और कहती, नहीं, ये गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। लकी कहता, नहीं, ये गिफ्ट मेरे लिए है। सभी तो किचन से ही देख रही होती कि आखिर में इतने बड़े तोहफे में है भी क्या। तब तक वहीं पर रजत ठक्कर के पिताजी देख रहे होते हैं। कहते हैं, सच में ये कोई तो जरूर चाल चली जा रही है, वो भी कोई नहीं, हमारा बेटा रजत ही चल रहा है। तब तक उस तस्वीर को लेकर लकी आ जाते हैं। लकी कहते हैं, भाई ये मेरे लिए है, मैं सच में सबसे दुलारा मैं इसका भाई हूँ और ये गिफ्ट मेरे लिए है। तब तक रिद्धि दौड़ती है। रिद्धि कहती, नहीं, मेरा है। उनकी माँ कहती है, किसी का भी नहीं है, मेरा गिफ्ट है। ये बात सुनते ही रजत बोल देते, कहते, आप सबका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी सभी का है। ये सुनते ही सभी मन ही मन में खुश हो जाती है और कहती हैं कि हाँ, वाह, क्या तुमने ये गिफ्ट लाया रजत। जिसकी वजह से सई को तारा की बात याद आ जाती है, क्योंकि वो उन्होंने ही बताया था कि पहले आपके पापा बहुत ही बड़ा तोहफा आपके मम्मी को देंगे, तभी जाके आपकी मम्मी और पापा में दूरियां खत्म होंगी। ये बात सुनते ही सभी खुश हो जाती हैं और तारा अपनी बेटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती हैं। कहती हैं, हमको लगता है कि मेरे भाई में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तब तक सभी किचन में से निकलकर कमरे में आती हैं। रजत कुछ अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं फाइल को लेकर। कहते हैं, सभी तुम किस काम से आई हो, भी मेरे रूम में बताइए, आपका क्या काम है। सभी कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ उस सही को लेकर, क्योंकि सही को मैं एक माँ बनकर फिर भी उनको ये नहीं, मैं पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए रजत मैं क्या करूँ। रजत कहता है, सभी प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। जैसे मैं काम कर लूँगा मैं आपको टाइम दूंगा बात करने के लिए। तब तक यहाँ पर जिगर जाता है उसी लड़की के पास जिससे वो बातें करता था, मगर सभी और रजत एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं। तब तक वहीं पर उनकी जो होती है बेस्ट फ्रेंड, उनका वो गला पकड़ रहे होते, कहते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत थी ना, आप पैसे ले लीजिए, मैं आपको पैसा देने के लिए आया हूँ। मगर वो तो समझती ही नहीं है। कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिगर तो बहुत ही प्यार से समझा रहा होता है, वो भी पैसे देकर, मगर उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कहती हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसे कहते हैं, अगर आपको लेना है पैसे मेरे तो प्यार से ले लीजिए और यहाँ से चली जाओ, आज से मेरा और आपका बदला पूरा हुआ। मगर वो लड़की कहती है, नहीं, मैं 10 के 10 लाख रुपए लूँगी, बल्कि 2 लाख रुपए का मेरा कोई भी काम नहीं है। फिर भी वो जिगर उसी गाड़ी के पास उस लड़की को ज़ोरदार से थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, तुम इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। जिसे कहते, मैं नहीं जाने वाली हूँ, और सुन लीजिएगा जिगर, तुमने मेरे पैसे लिए, मैं अभी इसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाती हूँ और आपको अरेस्ट करवाती हूँ। जिसे जिगर कहते हैं, वे हंसते हुए ताली बजाते हुए कहते हैं कि लड़की आप भी सुन लीजिएगा, अगर आप पुलिस बुलाओगी तो मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ही घूमा है और मेरे पैसे भी बहुत खाए हैं। जिसे वो डर जाते हुए कहते हैं कि ये सब सुनते ही आपके माँ के दिल पर क्या बीतेगा। जिसकी वजह से वो लड़की कहती, चलो कोई बात नहीं, मैं ये पैसे ले लेती हूँ। तब तक कियान फ़ोन करता है अपने पिताजी के पास और कहते हैं, कियान की पापा जी, तुम ही तो कह रहे थे कि आप जो कहोगे बेटा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो तो 4 व्हीलर चला रहे होते हैं, पास में आशिका और रजत हर्ष भी खड़ी हुई होते हैं। तब तक कहते, बेटा बताइए आपका क्या काम है। कहते, पापा तुम इसी वक्त मेरे घर पे आ जाओ। कहते, और किसी को लाना है, दादी, रिद्धि, सिद्धि और साथ में तारा बुआ को भी। कहते हैं, आप किसी को भी नहीं लाना है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में हर्ष आप सभी के प्रति चलेंगे एक नई चाल? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसी बात को लेकर आई लव यू बोल देते हैं आशिका के सामने रजत। सभी को ये सुनते ही आशिका के होश उड़ जाते और कहते हैं कितना ज़्यादा नगजीदियाँ हैं रजत और सभी में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10 और मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों को यही मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो आप देखना पसंद करते हो वीडियो में वो बताइएगा। जैसे कि रिटर्न है और बहुत सारे मैं जैसे खाना बनाती हूँ और कुछ डिजाइनिंग मेहंदी वगैरह बताती हूँ। आप जो भी बताइएगा मैं आपको दिखाऊंगी और साथ में मेरे को सपोर्ट भी करिए। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।